जय हिंद, जय भारत। आज हम वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि वेक्टर को कितना तरह से गुणा किया जा सकता है। तो वेक्टर को मुख्य रूप से दो तरह से गुणा करते हैं हम लोग। एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और दो वेक्टर अगर हम ले लेते हैं, एक वेक्टर ये ले लेते हैं और एक वेक्टर ये ले लेते हैं। क्लियर? इसका जो कंपोनेंट होगा वो इसके साथ होगा तो कॉस इफेक्ट होगा, इसके साथ होगा तो साइन इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जितना कंपोनेंट होगा उतना तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अगर ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कॉस प्रोडक्ट आ जाए, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट इस पर कॉस थीटा आ जाएगा, यानी इसका प्रभाव इस पर इसी प्लेन पर पड़ेगा। और इसका अगर इससे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये साइन आ जाएगा और ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका वेक्टर हो जाएगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट जो होगा वह स्केलर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी, स्केलर प्रोडक्ट। इसका तीसरा नाम भी है, उसको हम लोग कहते हैं इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट। इसको इनर प्रोडक्ट भी हम लोग कहते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट जो नाम हुआ है वो सिंबल के आधार पर है, सिंबल का आधार पर है। ये जो है ये स्केलर प्रोडक्ट जो है वो रिजल्ट के आधार पर ये नामकरण किया गया है, और इनर प्रोडक्ट का जो नामकरण है ये इफेक्ट के आधार पर है, यानी इसका इफेक्ट जो होता है वो स्केलर फॉर्म में होता है। मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो इन दोनों के बीच का कोण मान लीजिए कि थीटा है। तो ए को बी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में करते हैं तो हम लिखेंगे ए डॉट बी होगा मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। क्लियर? और कॉस थीटा का जो इफेक्ट होता है वो स्केलर होता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, कॉस प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यानी कॉस माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज है ना, उसका भी इफेक्ट कॉस थीटा में ही आएगा। कॉस प्लस थीटा का मतलब होता है एंटी क्लॉक, इसका मतलब उसका भी इफेक्ट सेम ही होगा। क्लियर? दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि बी डॉट ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। क्लियर? इसको अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कॉस माइनस थीटा। ठीक है, बी क्रॉस ए आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज चलेगा, और ये क्रॉस बी इसको लेंगे तो इस एंटी क्लॉक चलेगा। तो ये हो गया बी डॉट ए मॉड ऑफ बी, इसको लिख ही देते हैं इस फॉर्मेट में, है ना, कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कॉस माइनस थीटा और कॉस प्लस थीटा का वैल्यू सेम होता है। इसका मतलब है कि इसका एक यहाँ पर निकल गया कि ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। आप डॉट प्रोडक्ट जैसे भी लें, ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब इसका केसेज अगर हम देखें तो केस में अगर हम कहें कि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी कॉस 0 1 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर कुछ देर के लिए मान लें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज नंबर, दैट इज नंबर होगा ये, है ना। 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, नंबर होगा। अब यहाँ पर अगर इसको हम यहाँ पर फॉलो कराएं तब हमारा हो जाता है कि a डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ a, यानी a डॉट बी इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर। इसका मतलब है कि नंबर का जो स्क्वायर होगा वह जो है डॉट प्रोडक्ट होगा, वह क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा। हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे नहीं होगा, लेकिन यहाँ क्लियर हो गया कि नंबर का स्क्वायर, डिजिट का स्क्वायर जो होगा वह डॉट प्रोडक्ट होगा। क्लियर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये नंबर का सीधा स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप सीख गए कि नंबर का यानी डिजिट का जो स्क्वायर होगा वह डॉट प्रोडक्ट होगा। अब अगर हम ये कह दें कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, है ना, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो कॉस 90। हाँ, उसमें एक चीज और देखिए कि दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो उसका रिजल्ट मैक्सिमम होंगे। उसमें एक चीज छूट गया, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना, कि a डॉट बी, केस नंबर पहला, a डॉट बी इक्वल्स टू हो गया मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b, है ना। थीटा इक्वल्स टू हम 90 डिग्री कहे, यानी वेक्टर a जो है पैरेलल टू वेक्टर b होगा, तो वैल्यू मैक्सिमम होगा, वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि दो फोर्स को अगर सेम ही डायरेक्शन में लगाया जाए तो उसका मैक्सिमम, उसका रिजल्ट जो होगा वह मैक्सिमम होगा, उसका रिजल्ट सबसे ज्यादा होगा अगर दो वेक्टर को एक ही साथ आप एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं तब। अब अगर हम ये कह दें कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा, यानी a डॉट बी का हो जाएगा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, देन रिजल्ट विल बी 0, देन रिजल्ट विल बी 0। ऐसे स्थिति में अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक थ्रेड से एक बॉब बंधा हुआ है और ये बॉब को सिंपल फॉर्म में, सिंपल पेंडुलम में अगर इसको हम करते हैं तो ये बॉब अगर यहाँ पर पहुँचता है तो ये टेंशन हो गया T, बॉब का डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, इसका टेंशन E होगा, यहाँ पर ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि ये डेल्टा S लिखते हैं, तब आप लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई टेंशन। तो वर्क डन बाई टेंशन अगर लिखेंगे तो वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा T डॉट S, यानी ये वेक्टर में ले लीजिए तो ये हो जाएगा T डेल्टा S cos 90 डिग्री। क्लियर, यानी ये वर्क डन टेंशन के द्वारा वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण जो हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह अगर कोई आदमी सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर चलता है तो आदमी के वेट के द्वारा वर्क डन 0 हो जाएगा, इसलिए कि आदमी जो चलेगा वो एक्स एक्सिस पर चलेगा, रोड पर चलेगा, और उसका जो वेट होगा वह रोड पर परपेंडिकुलर गुजरेगा, है ना। तो उन दोनों के द्वारा जो वर्क डन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आदमी अपने वेट के द्वारा कोई वर्क डन नहीं करता है, ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चलता है। तो आप ये चीज और भी देख सकते हैं, एक बड़ी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर मूव कर रहा है तो उस ब्लॉक के वेट के कारण कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वेट जो होगा वह अंडर ग्रेविटी यानी बाई एक्सिस पर होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वह एक्स एक्सिस पर होगा, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, इसलिए उसका वर्क डन नहीं होगा। तीसरा केसेज हम देखते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 180, तो cos
180 इक्वल्स टू -1। तो ये हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos 180। cos 180 तो हो जाएगा माइनस यानी A इंटू B इंटू -1। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू आवेगा वह माइनस में भी आवेगा। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन होगा वह नेगेटिव भी हो सकता है। यानी स्केलर प्रोडक्ट जो है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी डॉट प्रोडक्ट जो होगा यानी दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वह नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दूसरा चीज आपको लें कि एक ठेले वाला दो आदमी से चल रहा है और पुल पर जब चढ़ा रहा है तो एक आदमी आगे की तरफ खींच रहा है, दूसरा आदमी पीछे से धक्का दे रहा है, तो वहां पर जो वर्क डन हो जाएगा वह पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब वो ओवर ब्रिज पर से यानी पुल पर से जब नीचे उतर रहा है तो पीछे वाला जो आदमी है वो उसको पीछे की तरफ खींच रहा है ना। तो जब पीछे की तरफ खींच रहा है तो उसके द्वारा जो वर्क डन हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिल गया कि वर्क डन जो है वह डॉट प्रोडक्ट जो है या फिर वर्क डन का एक सिर्फ फ्रिक्शन के द्वारा ही नेगेटिव नहीं होगा, यानी मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में जो भी होगा उसके द्वारा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। चलिए यहाँ एक चीज हम सीख गए। दूसरा चीज यहाँ जो हम सीखेंगे वो डॉट प्रोडक्ट, उसमें यूनिट वेक्टर में हम डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है इसको लिखिए। डॉट प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो ये होगा आई कैप इंटू आई कैप। आई कैप दोनों एक ही एक्सिस पर होगा, दोनों एक्स पर ही होगा। तो यूनिट वेक्टर आई का मॉड इंटू यूनिट वेक्टर आई का मॉड कॉस 0, तो ये इसका वैल्यू 1 होगा, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। यानी आप लिख सकते हैं सिमिलरली जे डॉट जे के डॉट के इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी आई डॉट आई इक्वल टू 1 और जे डॉट जे इक्वल टू 1 और के डॉट के इक्वल टू 1 होगा। दूसरा लिख सकते हैं आई डॉट जे, हम अगर देखेंगे तो मॉड ऑफ जे दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। आई जो है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है और जे जो है वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो जाएगा cos 90। तो cos 90 तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा 0। सिमिलरली अगर यहाँ देखते हैं तो सिमिलरली का जो वैल्यू निकल जाएगा जे डॉट जे आई डॉट जे क्लियर 0, जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0 क्लियर। यानी डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से यूनिट वेक्टर का जो रिजल्ट है उसको दूसरे ढंग से भी याद रखा जा सकता है। इसको अगर हम टेबल के हिसाब से याद रखें तो देखिए ये टेबल इसका कैसे बनेगा। इसका टेबल देखते हैं क्लियर। तो एक यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर और ये भी यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर और ये भी यूनिट वेक्टर। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 0 0 0 0 0।
इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं। एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि अगर इसको नहीं याद रखते हैं या नहीं याद होता है तो आप सीधा याद रखिए कि अल्फाबेट विल बी 1 और डिफरेंट अल्फाबेट विल बी 0। अल्फाबेट विल बी 1, सेम अल्फाबेट विल बी 1 और सेम अल्फाबेट का कहने का मतलब है कि I.I, J.J, K.K यानी सेम अल्फाबेट विल बी 1 और डिफरेंट अल्फाबेट विल बी 0 इन अ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में जो है सेम अल्फाबेट जो होगा उसका वैल्यू 1 होगा, डिफरेंट अल्फाबेट जो होगा उसका वैल्यू 0 होगा। तो इस बात को आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और याद रखने की जरूरत है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है वह स्केलर है। इसका मतलब है कि कहीं भी हमको स्केलर अगर निकालना होगा, कोई वेक्टर का रिलेशन है, यूनिट वेक्टर के रिलेशन से अगर कोई दिया हुआ है और उसमें स्केलर क्वांटिटीज अगर हमें निकालना होगा, क्लियर, तो हम डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होगा इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स में। क्लियर। इफ टू वेक्टर्स A इक्वल्स टू A1I प्लस B1J प्लस C1K and vector B equals to A2I plus B2J plus C2K। अब यहाँ पर हो जाएगा A डॉट बी। क्लियर। जैसा कि हमने बताया A डॉट बी में पहले A का कोफिशिएंट लिख सकते हैं, उसके बाद बाई लिख सकते हैं, B वाला लिख सकते हैं, या पहले B वाला लिख रहे हैं उसके बाद A वाला लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया A1I प्लस B1J प्लस C1K, A2I प्लस B2J प्लस C2K। I को I से वैल्यू गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा, I को J के साथ करिएगा तो 0 हो जाएगा, I को K के साथ करिएगा तो 0 हो जाएगा। उसी तरह J को I के साथ करिएगा तो 0 हो जाएगा, J को J के साथ करिएगा तो 1 हो जाएगा, और J को K के साथ करिएगा तो 0 हो जाएगा। उसी तरह K को I के साथ करेगा तो 0 हो जाएगा, K को J के साथ करेगा तो 0 हो जाएगा, K को K के साथ करेगा तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है इसको सीधे इस फॉर्मेट में हम याद रखेंगे, है ना। सेम अल्फाबेट विल बी 1 और डिफरेंट अल्फाबेट विल बी 0 यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 यानी A डॉट बी का जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वह I यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई और J कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई और K के मल्टीप्लाई। क्लियर। इस तरह इसको याद रख सकते हैं। अगर एंगल आपको निकालना है तब एंगल कैसे निकालिएगा? एंगल निकालने का तरीका क्या है? तो A वेक्टर A डॉट वेक्टर B mod of A mod of B cos थीटा। क्लियर। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू A डॉट B बाई mod of A mod of B। क्लियर। तो mod of A का mod of A सॉरी A और A डॉट बी का वैल्यू हम ऊपर लिखे हुए हैं। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में इसको हम बता चुके हैं। तब इसको हम लिखेंगे कि अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर।
क्लियर। इसी आधार पर ये एंगल निकल जाएगा, यानी इसका जो है ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का रूट और इसका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का रूट कर दीजिए और ये डॉट भी कर दीजिए, तो यहाँ से एंगल निकल जाएगा। एंगल एक स्केलर क्वांटिटीज है। एक चीज एकदम बिल्कुल याद रखिए कि अगर दो वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में देता है तो उसमें अगर एंगल निकालना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेंगे, या फिर ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कोई इक्वेशन आपका दिया हुआ है, कोई वैल्यू आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि फोर्स दिया हुआ है ना, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का एक कोऑर्डिनेट जो है वो स्लिप होल है, क्लियर। तो उसका जो हम वैल्यू निकालेंगे है ना, वह डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हम उसको दिखला देते हैं, आप उसका देखिए कि कैसे वैल्यू ये निकलेगा। एग्जाम्पल, ये फोर्स F इक्वल्स टू 3I प्लस 4J प्लस 3K acts on a body. Its displacement R vector R equals to 4I plus 3J plus XK. Its work done is 0. Then find the value of x. कह रहा है कि एक बॉडी पर एक फोर्स लगा है 3I प्लस 4J प्लस 3K का, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये 4I 3J और XK है, लेकिन उसका वर्क डन जो 0 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? x इज द नंबर इज द स्केलर क्वांटिटी, नंबर इज द स्केलर। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्लियर। यानी वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा F डॉट R, ये हो जाएगा। और ये कह रहा है कि वर्क डन 0 है, इसलिए 0 इक्वल्स टू 3I प्लस 4J प्लस 3K डॉट 4I प्लस 3J प्लस XK, ये हम लें। और इसको हम ले लें डॉट प्रोडक्ट ले लें, तब ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा प्लस 12 और ये हो जाएगा प्लस 3x। इसका मतलब हो गया कि माइनस 3x इक्वल्स टू 24, इसलिए x इक्वल्स टू -8। ये x का वैल्यू फाइंड हो गया कि यहाँ पर -8 अगर रहेगा तो इसका वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, आज हमने देखा डॉट प्रोडक्ट। वीडियो बड़ा हो जाने के कारण हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसके लिए हमारा अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने चर्चा किया है डॉट प्रोडक्ट का। अगर हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपको लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।